नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि 26/11 हमले के बाद वो पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी दबाव में इनकी सरकार ऐसे नहीं कर सकी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा हमलावर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत तो अन्य विपक्ष के नेता लोग भी हमलावर रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, यानी नरेंद्र सरेंडर इसको नाम दिया उन लोगों ने। अब इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आए हुए थे और एंकर चित्रा त्रिपाठी थी। इन दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद से अनुराग भदौरिया को डिबेट छोड़कर भागना पड़ा। आप लोग खुद ही देख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? पी चिदम्बरम ने आपको पता है कितना बड़ा बयान दिया है। 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, तो इसके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अमेरिका उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने बदला नहीं लिया, तो हमने अगर 26 बहनों की मौत हो गई, 26 बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, तो इस वजह से हमने सिंदूर ऑपरेशन अपना अभी रोक दिया है। ये कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं मैं समझा नहीं। आप जो चहक रही थी, बोलना क्या चाहती हैं? अनुराग भदौरिया, 175 रोका है ऑपरेशन सिंदूर? सरकार ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, किसने रोका है? हल्ला मचा रहे आप बीजेपी पर। नहीं अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी प्रवक्ता का संवाद दीजिए। अभी तो कल डिबेट में बात डरने वाला नहीं है। आप हल्ला मचा रहे, मुझे लगता है बिना पढ़ के मत आइए। देखिए पढ़ लिख के बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, 175 लोग मुंबई में मारे गए थे। 60 घंटे तक बंधक बनी थी मुंबई। उसका बदला लेने के लिए पी चिदम्बरम तैयार थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय की सरकार ने हमला नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कैसे कहा ऑफ हो गया है? अरे 20 बार बोल चुकी है, मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ अरे सुन लीजिए, 20 बार आप एक बात बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए ना। मुझे बोलने के लिए बुलाया कि आपको ही बोलना है, तो बोलिए आप, हम लोग सुनते हैं बैठ के। भाई आप एक ही सवाल 20 बार रिपीट कर रही हैं और हमसे कह रही बोलिए बोलिए बोलिए। अब आप चुप तो रहिए। तो मैंने बोल, अरे आप रुकिए तो सही, फिर आप बोलने लगे। दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। देखिए सवाल है कि आप ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं। 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए हैं। फिर आप नहीं बोलने दे रही हैं। नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया, फिर आप बोलने लगे, इसलिए आप भाग रही हैं। आप नहीं सुनना चाहती विपक्ष। मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल है भाई, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल के इंसान हमारे देश बोलने के नहीं दे रहे हो। 175 से ज्यादा लोग मारे गए। मस्खरी आपको लगती होगी, विदेशी लोग मारे गए। यहाँ पर मस्खरी आपको लगती होगी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मस्खरी लग रही है। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? डिबेट है, दर्शक देख रहे हैं। आप एक बार सुनिए, एक बार सुनिए मेरी बात। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। वो तो मेघा प्रसाद के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, वरना इस बात को तो आप लोग गाड़ चुके थे जमीन में। अनुराग भदौरिया, गाड़ चुके थे आप लोग जमीन में। बोलिए अब। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये आपको मस्करी लगती होगी, शर्म आनी चाहिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हुए। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको मस्करी लग रही है? शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैंने क्या मस्करी की? मैं जवाब दे रहा था आपको और आप बार बार चिल्ला रही मेरे ऊपर। कितना सेंसिटिव मामले पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं और आप मस्करी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आप बैठ के यहाँ पे। कमाल है आपका। मैं कह रहा हूं कि जो 175 लोगों की उस समय मौत हुई, जिस तरह से हम अटैक हुआ, सबने उसकी निंदा की और उस समय बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। इसके मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, इसमें भी नहीं देना चाहिए? ये मान ले क्या उस समय नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं दिया तो ये जस्टिफाई हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर एक सरकार गलती करती है, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने तो अभी इंटरव्यू देखा नहीं, आपकी बात मान ली, मैं तो डिबेट में आया हूं, मैंने आपकी बात मान ली। मेरी बात सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, अरे बोलने दो भाई, मेरे भाई बोलने दो भाई, बोलने दो। यहाँ पर एंकर पर ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। घर में घुसकर जब मारा जाता है पाकिस्तान को, तो दर्द शुरू हो जाता है कुछ लोगों को। जब घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाता है, आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो जाता है। मौजूदा वक्त में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी थी, आप सरकार में शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे। अनुराग भदौरिया जी ठीक है, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं। सीधे आपके पास आते हैं, मुझे बोलने देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है पी चिदम्बरम मुझे लगता है ठीक नहीं है।
ये बहुत बोलने बड़ा दीजिए। बयान है केसी त्यागी जी। अरे पी बोलने चिदम्बरम नहीं दे रहे हैं आप, बार-बार कि मैं कमाल है। हमला करना चाहता था लेकिन अमेरिकी क्या हो दबाव गया इनको भाई? में यूपीए क्या हो सरकार गया ने है? अपने कदम ठीक है पीछे आप? खींच लिए। केसी आप त्यागी जी ठीक हैं, मुझे चिंता ऑडियो हो रही डाउन है, क्या करवाइए। मुझे बोलने नहीं दे रही है? अनुराग क्या हो भदौरिया गया का आपको? ऑडियो डाउन क्या हो कराइए। गया आपको? मस्खरापन नहीं चल रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है डाउन तो नहीं एक मुद्दे बैठेंगे पर। डिबेट पे। केसी नहीं त्यागी बैठूंगा। जी सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्खरापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोगों की मौत पर बुलाया गया है अनुराग भदौरिया जी। और ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाइएगा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मौजूदा सरकार को घेरता है, घेरना चाहिए वो व्यक्ति, माइक आप दिखाइए, फ्रेम क्यों हटा दिया अनुराग भदौरिया का? वो व्यक्ति 175 लोगों की मौत पर आखिर क्यों हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया, वो इस समय माइक उतारकर भाग रहा है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इनको जब तक ये उठकर चले ना जाए, इनको विंडो में काट कर रखिएगा आप। ऐसा नहीं चलेगा, मस्खरापन नहीं चलेगा टीवी डिबेट में। और एंकर के ऊपर डिबेट नहीं है, 26/11 हमले के ऊपर डिबेट है। बहुत मुंबई घूमते हैं अनुराग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।